जब एविडेंस लीड होता है तो ये पता चलता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के चक्कर में उसको मार दिया। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि ये तो आप चूटी के ऊपर पैर रखेंगे ना वो भी काट लेगी आपको। बिल्कुल, इंसान तो इंसान है भाई, क्या करे, तो कितना आप फिर कितना वायलेंस अगर करेंगे, मेंटल देखें, मेंटल टॉर्चर जब अपनी हद को पहुंचता है ना तो वो बहुत खतरनाक। और फिर मैं आपको बताऊं, मेंटल टॉर्चर के साथ साथ शुमाइला, कितनी औरतें अपने बच्चों को मार लेती हैं, अपने आप को मार लेती हैं, घर खत्म हो जाता है। चेंज दैट ट्रैक, डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है उनको। बिल्कुल सही, ठीक है, इस पे भी एक दिन मुझे शो करना है। आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है, शायद लोगों को लगे ये किस किस्म का टॉपिक डिस्कस हो रहा है। मैं आपको होने चाहिए ऐसे टॉपिक्स, ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपको लेके जाती है जब आप मेंटल टॉर्चर, इनसिक्योरिटी हस्बैंड की, इनसिक्योर होना हस्बैंड का आपको ऐसे वेज दिखाती है ना। और अब तो मैं आपको एक बात बताऊं शुमाइला, इतनी अवेयरनेस हो गई है, पढ़ाई, लड़कियां पढ़ने लग गई हैं, अब नहीं बर्दाश्त होती, नहीं होता बर्दाश्त। देखो पता है, जब लड़कियां पढ़ना तो शुरू हो गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे कुछ जिन जगहों पे गैप आ रहा है, देखो हम, मुझे और तुम्हें वहाँ पे साइड नहीं लेना चाहिए लड़कियों का। इसलिए कि अगर हम देखें तो हम एक जस्टिस वाली बात करते हैं, तो हम देखें कि हमारे घरों के अंदर थोड़ी सी बच्चियों, जो हम ओ लेवल्स ए लेवल्स करवा रहे हैं, हम बच्चियों को बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे माँ का जो रोल है थोड़ा सा वो इस तरह का हो रहा है कि निगलेक्ट हो रहा है, कि वो अपने बच्चों को ये चीज, ये कस्टम्स अपने, वो अपने अच्छे तौर तरीके वो ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, नहीं कर, ठीक है ना। वो जिस सोसाइटी में बच्चे उठ रहे बैठ रहे हैं, जिस तरह की वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चीजें जैसे तुमने भी अभी कहा कि चेक नहीं रखते, कोई चेक है ही नहीं कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ड्रग्स पी रहा है, गलत एक्टिविटीज में चला गया, वो सब डिस्क्लोज होती हैं उस वक्त जब वो बहुत अपने पीक पे पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा जो ये आ रही है ना, ये जो बहुत शरारतीपन आ रहा है, हाँ, वो आ रहा है मोबाइल से। बिल्कुल ये बच्चियों को, मुझे तो समझ नहीं आती कौन से माँ बाप हैं जो इतनी खुशी से हंस हंस के मोबाइल खरीद के दे देते हैं कि चलो जी हम भी तो मोबाइलों के बगैर रहे हैं। बिल्कुल सही। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाती थी? पहले भी दुनिया में लोग ट्यूशन जाते थे, आप नहीं जाती थी शुमाइला? पूरी दुनिया में लोग कोचिंग सेंटर जाते थे, सारी जिंदगी कोचिंग सेंटर, सारी स्टूडेंट्स गए, किसने आज तक मोबाइल रखे? देखो पता है, ये मोबाइल का जो एक चल पड़ा सिस्टम और साथ साथ इंटरनेट का, ये दो चीजें इंतहाई खतरनाक और तरीके से यूज हो रही हैं, ठीक है ना। उसके अंदर बच्चे एक दूसरे के पिक्चर्स भी ले रहे हैं, एक दूसरे को मिसयूज भी कर रहे हैं, इंटरनेट पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, ये सारे जो साइबर क्राइम्स वगैरह। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। कैसी हैं आप? फरजाना बात कर रही हैं जी। वाकई ना बहुत बहुत प्यारी गुफ्तगू है और बहुत प्यारा शो है। थैंक यू। जितनी भी इससे बात की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आजकल देखे ना, और कुछ माँ बाप की भी ढील है, क्योंकि तो बच्चियों को कुछ बिल्कुल नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना अपनी रविश अपने दूर चले गए हैं, वो उन लोगों की अपने अपने काम हो गए, ये सोचते हैं कि बच्चों को हमने इस काम पे लगा दिया, छोड़ दिया, बच्चों को चेक ही नहीं करते हैं कि पीछे क्या है क्या नहीं है। अगर कोई शिकायत भी करता है तो वो इस फखर से कहते नहीं हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, माँ बाप में से एक को दोस्त होना चाहिए, ताकि हर चीज को बच्चे को चाहे बुरा लगे तो जरूर करना चाहिए, तो आगे बड़ी गलती से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक बंदे को जरूर क्लोज होना चाहिए। आमना, माँ जो होती है ना, बच्चे की पहली 10 गाँव होती है। सही। जब बच्चा सबसे पहले माँ की गोद में आता है, माँ की गोद से परवान चढ़ता है, फिर वो स्कूलिंग उसकी शुरू होती है, ठीक है ना। जिस वक्त माँ अपना रोल प्ले करेगी, उसके अंदर बाप का भी बराबर का रोल प्ले होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। नहीं होता कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो वो उसने जाना है, नौकरी करनी है, कमाना है, लाके घर पे देना है, ठीक है, चले कहीं पे उसे थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं। लेकिन जहां माँ की रोल की बात आती है तो माँ बहुत फेवर उस वक्त बेटे का कर रही होती है। अगर बेटा बाहर एक सिगरेट भी पी के आएगा और अगर माँ को पता चल जाता है ना, तो माँ उसे छुपा लेती है। गलत है ना ये। तो अब ये सोसाइटी के अंदर जब हम अपने घरों में ये चीजें नहीं चेंज करेंगे तो आप मुझे बताएं डोमेस्टिक वायलेंस। और मैं एक और आपको बात बताऊं, माओं के अंदर कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चियों को इतना ज्यादा अपने से वो कर देती हैं कि जो गलत चीज वो सुन के भी आ रही ना, वो अपनी माँ से कभी डिस्कस नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल सही। आई थिंक अब माँ को एक ऐसा फर्म रिलेशन होना चाहिए, आपका माँ बेटी का एक ऐसा फर्म होना चाहिए कि वो खुद से आके बताए। आप नहीं, फर्म भी हो और साथ साथ थोड़ा सा कंट्रोल भी, कन्वीनियंट हो बच्ची के लिए, और इतनी उसमें स्पेस होनी चाहिए कि बच्ची आए तो अपनी माँ को फ्लेक्सिबल रिलेशन होना चाहिए कि आई अपनी माँ को एक एक बात बताए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक जगह टीचिंग करती थी,
तो वो जो मेरी ओनर थी उसने एक दिन आके कहा कि मेरी बेटी रात को रोना शुरू हो गई कि अम्मा मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाऊंगी, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। वहाँ लड़कियां जब बाहर निकलती हैं, बड़ा हाई फाई स्कूल है, लड़कियां बाहर निकलती हैं तो दे स्मोक एंड दे टीज मी क्योंकि मैं स्मोक नहीं करती और वो मुझे टीज करती है कि तुम क्या बच्ची हो। अब ये शीशा आम हो चुका है, शीशा कितना अच्छा अब ये कि उसने कहा मुझे एक लड़का मुझे मेरे स्कूल में मुझे बार बार मेरे पीछे पीछे आता है। मतलब ये बातें अपने माँ बाप से आप आके डिस्कस करनी चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो। फिर मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात जो है शुमाइला, गुड टच बैड टच की भी आपको अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, आप उसको ये बताते हैं, उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है कि आपको अगर आपके फादर के फ्रेंड्स आए हैं, आपकी मदर के फ्रेंड्स आए तो आप उनके साथ कितने डिस्टेंस में बैठ रहे हैं, किस तरह बैठे उठ रहे हैं, गोद में आके ढप करके ना बैठ जाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, तरीके सिखाने चाहिए, बहुत अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रही हैं। लेकिन हम लोग नहीं सिखाते, हम तो खुद से बेबी को ले जाके गोद में धाड़ा करके दे देते हैं, ये लें ये आपकी बेटी। अरे भाई आपकी बेटी से आपको बच्चे पकड़ा के लोग, मैं तो हैरान हूँ, बिल्डिंग में मैं देखती हूँ आप जावर के साथ छोटी छोटी बच्चियों को लेकर नीचे सैर करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखें छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चियों के रेप केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है शुमाइला? हाँ, और लड़कों के सोडमी के केसेस कितने रिपोर्ट होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों हो रहे हैं सोसाइटी में? इसलिए हो रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली, हम बड़ा ट्रस्ट करके ड्राइवर को अपने बच्चे दे देते हैं कि हाँ ये पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। हम कभी पूछते हैं उन बच्चों से कि उनको किस तरह वो टच कर रहा है, किस तरीके से लेके जाता है, किस तरह लेके आता है। बिल्कुल सही कह रही है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोल रही हूँ। जी जी। यस, बहुत खूबसूरत टॉपिक आज, बहुत ही जबरदस्त। एंड इस हवाले से मैं देखें अब हम तो जो वो फीमेल्स की जो वायलेंस की मतलब ये जो टॉर्चर की बात कर रहे हैं, वी बीन फेसिंग दिस फ्रॉम लाइक जब से हम पैदा हुए हैं ना, यकीन कीजिए जब से एग्जिस्टेंस आई है हमारी है, ये तो एक चीज चलती आ रही है। हाँ। मुझे अब तक याद है कि जब मैं कॉलेज जाती थी उस वक्त क्योंकि हमारे घरों में ये चीज उस तरह से नहीं है ना, हमें इतना प्रोटेक्शन इतना वो होता है, हमारे तो सारे मतलब आप कि हम लड़कों के साथ बिल्कुल खेलते रहे हैं, सब कुछ सही सही। लेकिन जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरा कॉलेज का वाइट यूनिफॉर्म था एंड हमारे कॉलेज में वो बहुत बड़ी सी चादर वादर नहीं हुआ करती थी। मैं ख्याल में आप जानती होंगी किस कॉलेज में एक दुपट्टा भी छोटा सा अलाउड है। हाँ, तो आप कॉलेज का नाम ले लें, कोई सेंट जोसेफ कॉलेज में। मैं भी सेंट जोसेफ की हूँ, मैं समझ गई थी आप किस तो कॉलेज। मैं जब कॉलेज से वापस आया करती थी, मैंने क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया ही नहीं था ना, बिकॉज आई डिडंट न्यू के ये क्या सिलसिला है। तो मैं हमेशा देखती थी कि वो एक गली से जहाँ से मैं होकर क्रॉस करके मैं घर तक पहुँचा करती थी, वहाँ पे 2-3 लड़के तो खैर वो होते ही थे और हर किसी की नजरें ना। देन देयर वाज मतलब मैं सीरियसली बताऊंगी, मुझे ये चीज का बाद में एहसास हुआ। मुझे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप जरा बड़ा दुपट्टा ले लिया करिए, बिकॉज दैट वाज अ वाइट यूनिफॉर्म। थोड़ा सा वो जो एक तो कभी कभी आपको जो है ना कुछ चीजों का सीरियसली अगर आप जानते हैं कि आपका माशरा ऐसा है तो ख्याल करना हमें थोड़ा सा वो सीरियसली मतलब कभी भी इस चीज पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि क्या रीजन है, क्या वजह है जो लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और मैं कॉलेज की आपको इस वक्त बात बताने वाली थी, अच्छा वो इन्होंने कॉलेज का याद दिला दी। बहुत ही हमारी सेंट जोसेफ की गली होती थी जिसपे हमसे क्रॉस करके निकलते थे और सामने वो स्नैक सेंटर होता था और बुरानी और साइरस सेंट पैट्रिक्स और फिर जितने इर्द गिर्द के कॉलेज के लड़के होते थे वहाँ के खड़े हो जाते थे। तो मजे की बात ये कि इन्होंने जो बात की दुपट्टे वाली, मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपना पूरा सेकंड ईयर 2D बस में आके गुजारा है। मैं 2D में जाती थी, 2D में आती थी, सच्ची बात है। मैं बस में जाती थी, मैंने वैन भी छोड़ दी थी क्योंकि मैं लेट वैन के जो टाइमिंग्स थे वो मुझे बड़े चुभते थे, तो मैं 2D में आती थी। मुझे आज तक याद है 2D बस मिलती थी। लेकिन पहले बस मैं आपको बताऊं, लड़कियों को खुद भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं आपको अभी आपने एक बात की ना शुमाइला, अगर लड़की की आंख में एक हो ना वो, तो लड़के इतना डरते आपसे। मुझे आज तक याद है कि मैं शीशा लगा हुआ होता है, अगर स्पोर्ट्स बैग लेके जाती थी, ऐसे वो बड़ा वो जो स्पोर्ट्स का बैग नहीं होता, 2 तरफ से गोल गौ तकिया टाइप,
मैं यूं करके लेके जाती थी, तो मैं अपने कॉलेज से ऐसे ही चल के जा रही थी, तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा टॉम बॉय थी। तो ऐसे ही सेंट पैट्रिक्स का कोई लड़का था, उसने मुझे ऐसे हल्का सा टक्कर मारा। अच्छा, उसे लगा ये तो कुछ बोलेगी, मैंने वो ही बैग घुमाया और इतना मारा कि उसका मैंने कचूमर निकाल दिया वहाँ पे। गुड, वेरी गुड। उस दिन के बाद से जितनी हमारी फ्रेंड्स यहाँ जितनी वहाँ से लड़कियां गुजरती थी, आप सोचे मेरे एक ये चीज करने से जितने सेंट पैट्रिक्स हैं, जो लड़के होते थे ना, लड़कियां आती थी ना, इधर उधर हो जाते। बिल्कुल सही। उनका वहाँ पे खड़ा होना बंद हो गया था।